आप सुनने जा रहे हैं बेताल पच्चीसी की 16वीं कहानी सबसे बड़ा काम किसका। हिमाचल पर्वत पर गंधर्वों का एक नगर था जिसमें जीमुत केतु नाम का एक राजा राज करता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम था जीमुत वाहन। बाप बेटे दोनों ही भले थे, दोनों ही धर्म कर्म में लगे रहते थे। इससे प्रजा के लोग बहुत स्वच्छंद हो गए और एक दिन उन्होंने राजा के महल को घेर लिया। राजकुमार ने यह देखा तो पिता से कहा कि आप चिंता न करें, मैं इन सभी को मार भगाऊंगा। राजा बोला, नहीं, ऐसा मत करो। युधिष्ठिर भी महाभारत करके बहुत पछताए थे। इसके बाद राजा अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंपकर राजकुमार के साथ मलयाचल पर जाकर एक मढ़ी बनाकर वहां पर रहने लगे। वहां जीमुत वाहन की एक ऋषि के बेटे के साथ दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों पर्वत पर भवानी के मंदिर में गए तो देवयोग से उन्हें मलय केतु राजा की पुत्री मिल गई। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब कन्या के पिता को मालूम हुआ तो उसने अपनी बेटी का विवाह राजा के पुत्र के साथ कर दिया। एक रोज की बात है, जीमुत वाहन को पहाड़ पर एक सफेद ढेर दिखाई दिया। पूछा तो मालूम हुआ कि पाताल से बहुत से नाग आते हैं जिन्हें गरुड़ खा लेता है। यह ढेर उन्हीं की हड्डियों का है। उसे देखकर जीमुत वाहन आगे बढ़ गया। कुछ दूर आगे जाने पर उसने किसी की रोने की आवाज सुनी। पास गया तो देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसके बेटे शंखचूड़ नाग की बारी है, उसे गरुड़ आकर खा जाएगा। जीमुत वाहन ने कहा, माँ चिंता न करो, मैं उसकी जगह चला जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद गरुड़ आया और उसे चोंच में पकड़कर उड़ा ले गया। संयोग से राजकुमार का बाजूबंद गिर पड़ा जिस पर राजा का नाम गुदा हुआ था। उस पर खून लगा था। जब राजकुमारी ने उसे देखा तब वह मूर्छित हो गई। होश में आने पर उसने राजा और रानी को सब हाल कह सुनाया। वे बड़े दुखी हो गए और वे जीमुत वाहन को खोजने के लिए निकले। तभी उन्हें शंखचूड़ मिला। उसने गरुड़ को पुकार कर कहा, हे गरुड़, तू इसे छोड़ दे, बारी तो मेरी थी। गरुड़ ने राजकुमार से पूछा, तू अपनी जान क्यों दे रहा है? तब राजकुमार ने कहा, उत्तम पुरुषों को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह सुनकर गरुड़ बहुत खुश हुआ और उसने राजकुमार से वर मांगने के लिए कहा। जीमुत वाहन ने अनुरोध किया कि वह सभी सांपों को जीवित कर दे। गरुड़ ने ऐसा ही किया। फिर उसने कहा, तुझे अपना राज्य भी मिल जाएगा। और इसके बाद वे लोग नगर में लौट आए। लोगों ने राजा को फिर से गद्दी पर बिठा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ इसमें सबसे बड़ा काम किसने किया? राजा ने कहा, शंखचूड़ ने। बेताल ने पूछा, लेकिन वो कैसे? राजा ने जवाब दिया, जीमुत वाहन जाति का क्षत्रिय था। प्राण देने का उसे अभ्यास था, लेकिन बड़ा काम तो शंखचूड़ ने किया है, जो अभ्यास न होते हुए भी जीमुत वाहन को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया। इतना सुनकर बेताल फिर से जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा उसे लेकर आया तो रास्ते में उसने अगली कहानी सुनाई। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे बेताल पच्चीसी की 16वीं कहानी सबसे बड़ा काम किसका। अगली कहानी तक आप मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।